Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामर। कि बच्चे कहते हैं कि हमारी ग्रामर इम्प्रूव नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहली बात ये, ग्रामर को कभी भी अकेला याद ना करें या उसको ना समझें। ग्रामर के साथ हमेशा वोकेबलरी अटैच होती है, क्योंकि अकेली ग्रामर आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते जब तक कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकेबलरी ना हो। सेम इज़ अ केस विद वोकेबलरी। अगर आपके पास सिर्फ वोकेबलरी है लेकिन आप उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी वोकेबलरी यूज़लेस है। तो दो बातें याद रखें कि ग्रामर और वोकेबलरी साथ साथ चलेंगी। अगर ग्रामर सीखें तो साथ वोकेबलरी भी सीखें, और वोकेबलरी सीखते हैं साथ ग्रामर भी सीखें। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ज़ीरो लेवल से आप 4 पार्ट ऑफ स्पीच को याद रखें कि आपने सबसे पहले नाउन को याद करना है, उसको समझना है। नाउन का मतलब किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। आपने वर्ब को याद रखना है कि आप किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं। वो कोई भी टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है जो गुजरा हुआ है, प्रेजेंट मौजूदा या फ्यूचर आने वाला हो सकता है। आप एडजेक्टिव को याद करें, इसम सिफ्त को समझें। किसी चीज़ की खूबी या खामी जो होती है वो इसम सिफ्त या उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब याद करें। एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो बेसिकली आप नाउन और उसके साथ एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन चारों को पहले लेवल पे याद करना शुरू करें। अगली हम बात करते हैं टेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टेंस में बात कर रहे हैं। माजी में करना है तो कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। अगर आप प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, ये मौजूदा वक्त है। अगर मुस्तकबिल की बात करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए आई विल गो टू स्कूल। तो टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। एक मैं आपको बताऊं कि एक इटालियन प्रोवर्ब है जिसका मतलब है वी लर्न थ्रू आवर एरर्स। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चे डरते हैं, हेजिटेट होते हैं कि गलती होगी तो क्या होगा। तो बचपन में आप देखेंगे जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले फ्लुएंसी आती है। हम बोलना शुरू करते हैं, सही गलत वो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम की एक्यूरेसी आती है। तो लैंग्वेज के बारे में दो चीज़ें याद रखें कि सबसे पहले फ्लुएंसी आनी चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्यूरेसी आ जाएगी। तो आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को माइंड में रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।